नमस्ते। आइए आज जानते हैं आईवीएफ लैब का क्या इंपॉर्टेंस है आपके आईवीएफ में। मैं डॉक्टर नीलेश बलकवड़े, क्लिनिकल हेड ओएसिस फर्टिलिटी पुणे, आप सबका स्वागत करता हूं फिर से एक नए सेशन में। आईवीएफ लैब कितना इंपॉर्टेंट है और उसमें जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है वो आईवीएफ के सक्सेस में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। बेसिकली आईवीएफ लैब आईवीएफ प्रोसेस का एक सोल है जहाँ पे एम्ब्रियोज़ को तैयार किया जा सकता है, जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद एम्ब्रियोज़ को इंक्यूबेट करके उनको ग्रो किया जाता है या उनके साइज़ को बढ़ाया जाता है और उसके बाद उसी लैब में एम्ब्रियोज़ को फ्रीज़ करके रखा जाता है और ट्रांसफ़र के लिए उनको तैयार किया जाता है। ये सब इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर्स और इसके साथ में कई एडवांस प्रोसीजर्स भी आईवीएफ लैब का पार्ट है। इसीलिए आईवीएफ लैब काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके आईवीएफ सक्सेस के लिए। आइए जानते हैं कि आईवीएफ लैब में वो कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जो एक एडवांस लैब में होती है। आईवीएफ लैब क्लास 10,000 लैब होना चाहिए, जैसे हम लोग ओएसिस फर्टिलिटी में फंक्शन करते हैं। इसका एयर हैंडलिंग यूनिट या एएचयू 24/7 काम करना चाहिए, तभी यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स है, डर्ट है, वो कम से कम रहेगा। वीओसी जो है यानी वोलाटाइल सब्सटेंसेस जो है वो कम से कम रहेंगे, तब एम्ब्रियो ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, एम्ब्रियोज़ को रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसी के साथ में एयर क्वालिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आईवीएफ लैब का टेम्परेचर कंट्रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आईवीएफ लैब में कुछ स्मेल्स ना आए, तो आपके आईवीएफ सेंटर के अराउंड कोई होटल्स, कोई रेस्टोरेंट्स और कोई जिम ना हो, इसका भी काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। ये सब इंश्योर करने के बाद आइए जानते हैं आईवीएफ लैब में कौन से एडवांस टेक्निक्स है जो आप लोगों को देखनी चाहिए। नॉर्मली आईवीएफ या इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन उस टेक्निक को कहा जाता है जब हम लोग एक एग लेते हैं और उसके अराउंड स्पर्म्स छोड़ते हैं। स्पर्म्स, उसमें से जो एक अच्छा स्पर्म होगा वो गर्भ बीज के अंदर जाएगा और गर्भ तैयार करेगा। इस प्रोसेस को आईवीएफ कहा जाता है। पर जहाँ पे स्पर्म काउंट बहुत कम है या एग काउंट बहुत लो है, ऐसे केसेस में आईवीएफ करना पॉसिबल नहीं होता। ऐसे केसेस में हम लोगों को आईसीएसआई या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन करना पड़ता है। तो आपकी आईवीएफ लैब इक्सी टेक्निक के लिए इक्विप चाहिए, जिसके लिए एक स्पेशल माइक्रोस्कोप की आवश्यकता है, जिसको इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप कहते हैं। इसी के साथ आपका जो आईवीएफ लैब में जहाँ एम्ब्रियोज को ग्रो किया जाता है, इसको इंक्यूबेटर कहते हैं। नॉर्मली एक बड़ा इंक्यूबेटर आता है जिसमें सभी एम्ब्रियोज को रखा जा सकता है, बट बेंचटॉप या डेस्कटॉप इंक्यूबेटर जहाँ पे हर पेशेंट के लिए अलग अलग चेम्बर दिया गया है, ये इंक्यूबेटर्स काफ़ी रिफाइंड है और सक्सेस अच्छा देने के लिए। इन इंक्यूबेटर्स की वजह से और काफ़ी अलग बाकी की चीज़ों की वजह से भी हम लोग एम्ब्रियोज को डे 3 की बजाय डे 5 तक ग्रो भी कर सकते हैं। डे 5 तक अगर हम लोग एम्ब्रियोज को ग्रो करते हैं तो उसको हम लोग ब्लास्टोसिस्ट कल्चर कहते हैं। तो ये एक एडवांस टेक्निक आपके आईवीएफ लैब में होनी चाहिए। आईवीएफ लैब में असिस्टेड हैचिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए। ये असिस्टेड हैचिंग केमिकल हैचिंग या लेज़र हैचिंग हो सकता है, जिससे आईवीएफ का सक्सेस रेट बढ़ सके। आपके आईवीएफ लैब में फ्रीजिंग टेक्निक अवेलेबल है कि नहीं, ये भी देखना काफ़ी ज़रूरी है और आपके लैब के फ्रीजिंग रिजल्ट्स भी अच्छे होने चाहिए। सो एम्ब्रियोज को कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक स्टोर किया जा सकता है और बाद में जब गर्भ छोड़ने के लिए सही वातावरण हो, सही समय हो, तभी उनको छोड़ा जा सकता है। इस प्रोसीजर को एम्ब्रियो फ्रीजिंग कहते हैं और जब एम्ब्रियोज को बाहर निकाल के अंदर छोड़ते हैं तो इसको थॉइंग प्रोसेस कहते हैं। तो आपकी लैब के फ्रीजिंग और थॉइंग कंडीशंस काफ़ी अच्छे होने चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ बहुत ज़्यादा एडवांस्ड ट्रीटमेंट्स के बारे में, जिसके लिए बहुत कम आईवीएफ लैब इक्विप्ड रहती है। उसमें से एक ट्रीटमेंट है ट्रोफोएक्टोडर्म बायोप्सी या एम्ब्रियो बायोप्सी का, जिससे हम लोग पीजीएस या पीजीटी कर सकते हैं। प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग एम्ब्रियो का पॉसिबल है। जिन पेशेंट्स में बहुत बार आईवीएफ फेल हो गया है, जिनको बहुत बार मिसकैरेज हो गया है, जिन महिलाओं में उम्र 40 से ज़्यादा है, ऐसे सभी केसेस में हम लोगों को प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग की आवश्यकता पड़ सकती है। बट अगर आपका आईवीएफ लैब उसके लिए इक्विप नहीं है तो शायद आपको ये ऑप्शन नहीं दिया जाए। इसीलिए आपके आईवीएफ लैब में इन हाउस एम्ब्रियो बायोप्सी के टेक्निक्स और वो पर्सनल अवेलेबल होनी चाहिए। इसी के साथ में आपकी लैब में और कुछ एडवांस चीज़ें चाहिए जो पूरे वर्ल्ड के साथ मैच कर सके, जिसको हम लोग एम्ब्रियोस्कोप कहते हैं, जहाँ पे टाइम लैप्स इमेजिंग से एम्ब्रियोज के फ़ोटो निकाल के सबसे अच्छे एम्ब्रियो को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसी के साथ में स्पर्म सिलेक्शन के लिए मैग्नेटिक सेल सॉर्टिंग हो, माइक्रोफ्लूइडिक्स हो
ये सब टेक्निक्स आपके एडवांस्ड IVF लैब में होते हैं। तो IVF का निर्णय लेने से पहले ये ज़रूर जानिए कि आपकी IVF लैब में ये सब एडवांस टेक्निक्स है कि नहीं। आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर कोई IVF से रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो हमसे ज़रूर कनेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे, या फिर आप हमसे हमारे सेंटर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।